कैसे हो भाई लोग, कैसे हो? राज भाई आते आते ही अपना हाथ उठा गए। कैसे हो राज भाई? हेलो। हाँ भाई, कैसे हो मेरे भाई? जी सर, बिल्कुल बढ़िया। आज आते आते ही राज भाई ने मुझे 2 स्टेप कंपाउंडिंग भेजी है। 2 बार इन्होंने 5-5 स्टेप किए ना राज भाई? जी सर। भाई जी मुझे जी। सिखा दो भाई, करना भाई। अरे नहीं भाई सिखा दो, हाँ भाई, सर, अभी मैं आपकी थोड़ा वजह बहुत। से सीख रहे हैं सर। चलो, आपकी नॉलेज ही है सर, और कुछ बहुत नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हो आपने। मैंने आपके देखे थे, मैं आज आज डाल दूंगा जितने भी रिजल्ट्स पहुंचे हैं बच्चों की साइड से, ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। बहुत बंदे ने बहुत प्यारा ट्रेड किया, बहुत अच्छा ट्रेड किया है। 5-5 स्टेप राज भाई कर रहे हैं, मगर मैंने जो बोला है कल ही, हवा दिमाग में ना जी जाए। जी 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 बिल्कुल। दिमाग से बाहर रहे, दिमाग के कहीं और जाए, कहीं आसपास दिमाग में चढ़ गई तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस की, ईगो की, ओवर और वो। ओवर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो सही बात। इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी ये चीज़ों को एक लेवल तक समझना, लेकिन जी एक जी लेवल बिल्कुल। के बाद। बिल्कुल, देखो मैं कितना प्यारा एनालिसिस करता हूँ। जी सर मैंने बिल्कुल। देखा है, मतलब जब से मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है ना, कोई भी आप जो मेरा देख लो, हर टाइम मार्केट ऊपर ही गया या जिस डायरेक्शन में मैंने बोला है। जी 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 लेकिन कभी बिल्कुल। मेरे दिमाग में ये बातें नहीं चढ़ी, समझ रहा है, कि यहाँ मार्केट गया, मैंने बोल दिया वहाँ। क्योंकि जिस टाइम मेरे दिमाग में मार्केट बातें जाती ना, तो वो जी मेरे सर। लिए एक बैड बन जाता है। समझ रहा है, एक बैड थिंग बन जाता है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि जी मतलब आप लोगों ने, जब से मतलब कल से जो हमने फॉरेक्स फॉरेक्स सारों को कल फॉरेक्स का एनालिसिस बहुत पसंद आया था। हाँ और हाँ बुप्पू ने मुझे सर। मैसेज किया कि भाई फॉरेक्स में आपने ऐसा बताया, अच्छा तो अच्छा। थोड़ा मजा आ गया। तो डेफिनेटली मैंने आपको वहां पर इसीलिए बताया क्योंकि वो नॉलेज हर जगह काम करेगा, ठीक है ना? और आगे भी मैं आकिब फॉरेक्स भाई पर। भी, आकिब भाई ने आज अच्छी वीडियो भेजी, देखकर सर मजा आ गया उसे। किसने भाई? आके भाई की। आकिब भाई ने, हाँ वही। डेफिनेटली इसीलिए मैं आपको ऐसा ही मैं नहीं भी कहूंगा। इंस्पायर हो जाऊं उससे, मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि हाँ भाई, डेफिनेटली अच्छी ऐसे चीज ही है मैं नहीं बिल्कुल। किसी बंदे को अपना फेवरेट कहूंगा या किसी बंदे को बोलूंगा ये सक्सेसफुल होगा। डेफिनेटली इनने कितने इतनी मेहनत की है। कितने टाइम से करना सर जी वैसे ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट 3-4 आकिब साल भाई? से है मार्केट में। 3-4 साल से अच्छा। जितना एक बार मैं फिर से हम्म। पूछ लूंगा, हम जूम पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हाँ इसके हाँ। ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। सीधा मैं ओके इसका ओके। स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो मेरे भाई? मोहम्मद हेलो। आकिब भाई, हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत भाई, से? क्यों को इंस्पायर कर रहे हो भाई? हमें पीछे छोड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, हम आपके पीछे ही रहेंगे, बेबी कह दीजिए। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा, आपसे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ क्योंकि आपकी जो जर्नी है, सच में मैंने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी आपने कही की है। तो डेफिनेटली यू विल गेट इट समवेयर। आप मतलब नहीं हो नॉर्मल ट्रेडर, आप एक अच्छे ट्रेडर हो ऑलरेडी। समझ आ रहा है? हाँ करना बस सर, सब थोड़ा कुछ। चैनलाइज नहीं हुआ नॉलेज सर। क्या भाई? नॉलेज थोड़ा चैनलाइज नहीं हुआ, मतलब सही डायरेक्शन में नॉलेज मिला नहीं, भटकाया बहुत गया। अब मिला ना, अब ठीक लग रहा है? अरे सर, बहुत ठीक लग रहा है, हमेशा एमटीजी का नॉलेज मिला है, अब एक्यूरेसी का नॉलेज मिल रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ कि आप थे एक रॉन्ग डायरेक्शन में, आपकी दीवार वीवार पर भी चार्ट्स देखिए, अब वो सब निकाल देना। सब निकाल दिया सर, देखा ना आपने, लास्ट में मैंने भेजा है, कुछ भी नहीं है अब, लास्ट वाला सेटअप। डेफिनेटली वो सारा निकाल देना, क्योंकि ये सब चार्ट्स, वो ये सब चीजें होती है, अगर सब सब। साइकोलॉजी के पॉइंट से तो वो रहने दो, क्योंकि मुझे खुद याद है जब मैं भी ट्रेडिंग जर्नी में आया था। चलो मैं आपको अपनी एक पुरानी दीवार भेज दूंगा, और सेम मेरी तरह ही बिल्कुल वो सारे चार्ट साइड से लगे हैं, डिस्प्लिन के कुछ रूल साइड से लगे हैं। और यहाँ से मैं मेरी भी कुछ जर्नी सिमिलर टाइप की है। लेकिन द वे यू हैव कैरीड इट, द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट इज इमेंस। हम इस पर बात करेंगे जूम पर, ठीक है ना? जी सर आराम जी। से बात करेंगे, हम यहाँ पर क्लास की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पहले आप सबों को मजा आ रहा होगा। हाँ सर, मजा बहुत आ रहा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा। डेफिनेटली। अभी 2 दिन से सर है ना, बहुत आगे पीछे हो रहा है। मतलब। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने विक ट्रेडिंग का बताया, हम्म। और ओवरऑल रूल का भी बताया। हम्म। तो ये इनफ है या ये और एक्सटेंड अरे होगा? डेफिनेटली ये एक्सटेंड होगा भाई। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत कम है। नहीं, ये कम नहीं, मतलब पीआरआर आप बोल रहे हो, ये ओवरऑल रूल है ना, ये पीआरआर, इट इज अ पार्ट ऑफ पीआरआर। तो अगर ओके। पीआरआर देखें, 4 दिन से चल रहा है पीआरआर। हाँ सर, पीआरआर तो चलता है 4 दिन से, बट ये थोड़ा सा कल नहीं, ओवरऑल हुआ ना, हाँ मैं समझ गया। विक ट्रेडिंग जो मैंने कल बोला ना, ये सब आएगा रिपीट में। विक जी ट्रेडिंग जी। ओवरऑल रूल पर। डेफिनेटली देखो, ये ओवरऑल रूल अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला कल, ये नया है। ये डेफिनेटली सर जी। इंट्रोड्यूस इसीलिए किया क्योंकि मुझे जहां पर लगेगा ना कि ऐसा हो, मतलब ये चीज बोलनी चाहिए। हाँ सर। समझ आ रहा है, ये चीज मतलब ऐड हो सकती है यहाँ पर।
तो वो मैं उन चीजों को देखकर मैं चीजें कैरी कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? जी 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 सर। आप ये मत समझो कि मतलब ये कम है, ये पीआरआर में पिछले नहीं 4 दिन नहीं, से बढ़ा रहा हूँ। कम नहीं है, मतलब जैसे क्या हो रहा है कि पीआरआर पढ़ा आप लोगों ने, हम्म। फिर जैसे आपने ओवरऑल रूल मार्केट का बताया, हम्म। तो थोड़ा सा आया ये, तो मुझे लगा ये आगे और एक्सटेंड होगा या नहीं, सिर्फ सर से एक बार पूछूंगा मैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं एक बार अगेन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ हर एक टॉपिक को, हम अभी तक कहाँ पर है, ध्यान जी से देख लो। आज मैं थोड़ा बहुत हर एक चीज को, हमने पावर पढ़ा, जी सर। हमें पावर पता चला एक कैंडल में कैसा होता है, ठीक है ना, एक कैंडल में पावर कैसा होता है। और वही जब एक से ज्यादा बन गई, दो कैंडल्स, हाँ। तो वो बन गई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। और इस स्टेबिलिटी का हमने पढ़ा पीआरआर। पीआरआर, पावर, रिफ्लेक्शन और रूल। जी आज मैं इस पीआरआर को एक अलग वे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जी क्योंकि सर। मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है। मैंने सोचा था आज मैं एग्जॉशन का दे देता हूँ, ठीक है ना, जी एग्जॉशन का, मगर थोड़ा यहाँ पर देख लेना, अभी कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है। जी सर। पहले मैं अगेन कहूंगा कि बहुत लोगों ने मुझे कल बोला भाई आपने फॉरेक्स पर एनालिसिस किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें वर्क कर रही है। तो पहले आप लोगों का प्यार है जिससे मैं कर पा रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है ना। कोई नहीं जी कर सर। पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा इन द मार्केट। जब देख लो कोई भी नहीं कर पाएगा कि लाइव फॉरेक्स में बैठेगा आपके सामने और बोलेगा ये नहीं टूटेगा या ये अभी नहीं, ऐसे नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास बस लेवल्स है, हाँ सर। ये लेवल्स के अंदर है। जब तक मार्केट लेवल्स के आसपास नहीं आएगा ना, ये कुछ नहीं कहेंगे बीच में क्या होगा। हाँ लेकिन हम सर। वो नहीं है कि लेवल्स पर खेले, हम बीच में खेलते हैं। जी। अपन ब्रीड ही दूसरी है। लेवल के साथ खेल लेते हैं। डेफिनेटली। पीआरआर मैंने आपको बोला है, इसका मतलब है पावर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रूल। और रूल। ये याद रखना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम पीआरआर से भी किसी हद तक एग्जॉशन को समझ सकते हैं। हाँ? समझ आ रहा जी। है? मैंने देखो क्या पॉइंट मैंने बोला, पीआरआर से किसी हद तक एग्जॉशन को समझ एग्जूशन सकते हैं। को। मेरा मतलब क्या है कि पीछे बाइंग है, और मैंने आपको परसों से बोला फुलर कैंडल एक कंप्लीशन शो करती है, ठीक है, एग्जॉशन नहीं, मैंने हाँ भी सर। बोला जब एग्जॉशन आएगा ऐसा, तो आप देखना फिर नेक्स्ट टाइम ये ग्रीन ही बनेगी, ऐसा है ना, ग्रीन बनती है, या ये वीक है, ऐसा बाइंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है। जी। तो यहाँ पर तो मतलब कहीं ना कहीं, अरे, तो मतलब कहीं ना कहीं पीआरआर एग्जॉशन से लिंक्ड है। हाँ सर। कहाँ पर है, कैसे है, क्योंकि आप देखो, क्योंकि वो पावर देखो होगी ना रिफ्लेक्ट, ये वाली, ये यहाँ। हाँ सर। अब देखो ध्यान से मैं क्या किया, ये पावर रिफ्लेक्शन रूल का लॉजिकल एक थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आज हम एक बहुत बड़ी चीज कैरी करेंगे, ठीक है ना। जी सर। देखो, बहुत बड़ी चीज आज, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है आज भी, बहुत 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 बड़ा टॉपिक। पीआरआर, ठीक है, पीआरआर का मतलब क्या है? पीआरआर का मतलब है कि अगर कहीं पर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जी है, है। वो आगे जाकर शिफ्ट होगी। ओके। पावर हमेशा शिफ्ट होती है। हाँ, या तो वो जी। पावर कंटिन्यू रहेगी, या तो वो एग्जॉस्ट करती है। ओके। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ। पीआरआर का मतलब है पावर, रिफ्लेक्शन रूल। और रूल। मैं एक बार बता देता हूँ पीआरआर, पावर रिफ्लेक्शन रूल मतलब मार्केट में अगर बाइंग आ रही है ऐसे, जी। मतलब ये बाइंग में पावर है, समझ आ रहा है, हाँ इसमें सर। पावर है, ये पावर आगे जाकर अगर यहाँ पर सेलिंग आती है, हाँ, जी। ठीक है, मतलब ये सेलिंग जो एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, ये पावर आगे हमें दिखेगी, क्योंकि ये एग्जॉस्टेड नहीं है। देखो मतलब क्या है एग्जॉस्ट, ये कैंडल में पावर है, हाँ सर। ये कैंडल में पावर है, जी। ये कैंडल में पावर है, तो ये पावर कलेक्ट हो रही है, समझ जाओ, ये पावर क्या हो रही है। कलेक्ट। और जब तक यहाँ पर बाइंग का एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं बनता, जी। तब तक ये पावर मार्केट में रहेगी। कंटिन्यू कंटिन्यू जी अब रहेगी। मार्केट का एक रूल है, एक बंदे ने मुझे आज एक ट्रेड भेजा था, 1 मिनट पहले मैं वो देखूंगा, उसके बाद विश कौन सा था वो, 1 मिनट, ठीक है ना,
यहाँ पर मैं 1 मिनट स्टॉप प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो ट्रेड में दिखाऊंगा, ठीक है। जी विभाष विभाष भाई ने भेजा था। एक मिनट, ठीक है। आप तुमको कुछ नहीं दिख रहा ना? अभी नहीं। 1 मिनट भाई। आज जी को भी नहीं हो रहा है। चलो, तो आज मजा आएगा। ये अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी भी। अब मैं स्टार्ट अलाउ टू शेयर स्क्रीन, अब दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये पावर क्या होती है? कलेक्ट। कलेक्ट। जब तक ये बायर एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये पावर रहेगी, ठीक है। जिंदा। अब मार्केट, सर ये पावर है, तो मार्केट जब इतना एक्सट्रीम पावर में तो सीधा सीधा ऊपर, मगर मार्केट नहीं जाता। जी सर। मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट कहा कि एक्सट्रीम, ये पॉइंट बहुत उन्हें नहीं पकड़ा है। मैं देख रहा हूं ट्रेडिंग में आपकी, एक्सट्रीम पावर में भी हो ना मार्केट, तब भी जाकर जी। मार्केट क्या करता है? एग्जॉस्ट। टूटता है। एग्जॉस्ट। सर क्यों? जब एक्सट्रीम पावर में है, अगर कितना भी एक्सट्रीम में हो ना, एक रिवर्सल आएगा। हाँ सर। और अगर कितना भी मार्केट एक्सट्रीम पावर में है ना, या तो वो अनस्टेबल मतलब पेयर बन जाएगा जहां पर ट्रेड नहीं ले सकते मेजोरिटी ऑफ द जी। टाइम्स, या अगर वो है एक अच्छा पेयर जहां पर मार्केट मूवमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। वो एक्सट्रीम पावर भी एग्जॉस्ट होगी, और आगे जाकर आप सेलर जब आएंगे, उसके बाद या तो हमें कंसोलिडेशन में दिखेगी वो पावर, मतलब अगर यहाँ पर स्टेबल सेलर्स निकले हाँ या सर। वीक सेलर्स निकले तो हमें वहां पर बाइंग दिखेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक चार्ट का, ठीक है। ये जी। देखो, ये मुझे एक भाई ने बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखो इनकी कितने प्यारे ट्रेड्स हैं। ये एक ट्रेड इनका देख लो कि ऊपर से रिवर्सल का कर लिया, यहाँ से इनने रिवर्सल पकड़ा है, और यहाँ से कॉल का हेजिंग। कॉल। मतलब मेरे मेरे स्टूडेंट और मुझसे प्यारी ट्रेडिंग। हाँ ये सब, चलो ये देखो ये ट्रेड, हाँ दिख रहा है सारों को? ये देखो, ये जी। लॉस, लॉस बना ना। ये ट्रेड मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि ये लॉस बना है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। ये मार्केट को पहले समझो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में था, हाँ इतना में सर। समझाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस जब चार्ट ट्रेड कर रहे हो ना तो इसको समझना है। अब मैं बता जी। देता हूँ, ये यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में है, बिल्कुल बाइंग और सेलिंग स्टेबल है। हाँ सर। फिर यहाँ पर बाइंग वीक हुई, कोई मतलब ये, फिर सेलिंग स्टेबल घुसी, फिर बाइंग वापस घुसी, हाँ बाइंग सेलिंग चल रही है। अब छोड़ दो मुझे यहाँ की कहानी, फिर गैप अप हुआ क्या हुआ वो छोड़ दो। अब आप यहाँ पर जी। देखोगे कि मार्केट ऊपर गया यहाँ, हाँ, फिर यहाँ से खिसका जी। यहाँ, हाँ। फिर ऊपर गया, फिर खिसका। अब यहाँ से बायर्स में निकल रहे हैं स्टेबल, हाँ सर। मतलब बायर एक अच्छे खासे पावर में निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट का जी। मूवमेंट थोड़ा समझो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे आ गया। इस। अब मार्केट ऊपर गया, अब इस बाई हम्म। को क्या लगा कि पावर एक्सट्रीम है, मार्केट सीधा सीधा किधर जाएगा? ऊपर। यही गलती है, ध्यान से सोचो मार्केट का मूवमेंट क्या होना चाहिए। जी सर। हाँ, यहाँ पर बंदा है फंसेगा। सर यहाँ पर एग्जॉशन पता चल सकता है हमें, डेफिनेटली यहाँ पर एग्जॉशन पता है, मुझे पता है यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर M7 है। जी सर। देखो फंसा ना यहाँ पर। अब देखो इस बंदे ने सिर्फ, देखो यही होता है हमारी ट्रेड, ये आप बस सिर्फ इन दो कैंडल्स को देखकर मार्केट को जज। कर लेते मैंने हैं। आपको हमेशा बोला, हमें मार्केट का बिहेवियर बिहेवियर, समझना होगा। हाँ मार्केट का बिहेवियर समझना, तब जाकर ट्रेड बनेगी। बाकी इनने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की है, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़े ट्रेड्स दिखा देता हूँ इनके। ये देखो कितना प्यारा ट्रेड है, अरे वीडियो है, ये सारे इनके विन ही है यहाँ से, बहुत प्यारे ट्रेड देखो। ये भी इनका प्यारा ट्रेड है, ये थोड़ा एनालिसिस है। मुझे अब इस ट्रेड पर, बस इस ट्रेड पर समझना चाहिए आपको, समझ आ रहा है? तो मार्केट जी अगर सर। कितना एक्सट्रीम पावरफुल भी है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज की कैंडल्स है, स्टेबल लग रहा है सारा मार्केट, ये भी स्टेबल ये भी उठेगा। स्टेबल, इतना पावरफुल मार्केट में भी देखो सेलिंग कैंडल्स एंटर कर रही है ना, वीक हाँ है सर। लेकिन एंटर करेंगे। अब देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई, ये रिवर्सल कभी नहीं पकड़ना। क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि अगर किसी की यहाँ पर ट्रेड लगेगी ना एंट्री में, हाँ तो वो सर। क्या हो जाएगा उसका? लॉस। लॉस। कितना वीक और डेड साइजेड कैंडल्स आ रही है। अब आप सोचो, जो ये मतलब देखो, मैं यहाँ पर चला गया, हाँ अब सर। मार्केट यहाँ पर, मतलब मैंने पुट की ट्रेड ली ना, छोड़ दो पुट की नहीं, अब ये कैंडल को मैं पकड़ूंगा या इन कैंडल्स को मैं पकड़ूंगा?
स्ट्रॉन्ग वाली। स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल्स, इतने बड़ा बड़ा आईटीएम चाहिए ना मुझे, हाँ सर। चाहिए कि नहीं? तो जी। आपको पावर वाले साइड खेलना पड़ेगा। जो ही यहाँ से बाइंग निकली ना स्टेबल, आपको ये दिमाग में रखे मैं किसको टारगेट करूंगा, बाइंग को। यहाँ बाइंग पर को। आपका ट्रेड बनता था। अब कोई बोलेगा भाई यहाँ पर स्टेबल कैंडल है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन क्यों नहीं हुआ है? जी। ध्यान से मैं एक पॉइंट बता दूंगा। ये मार्केट गया ऊपर, ये यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पर हाँ। स्टेबल कैंडल निकला निकला ना, मगर अगर आप जी। थोड़ा ही जल्दी देखोगे ना, वहीं पर गैप डाउन किया मार्केट। जी। तो यहाँ पर सेलिंग पावर को क्या किया सारा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। उसके बाद सीधे सीधे मार्केट किधर को रहा। ऊपर। थोड़ा समझ जाओ, हर चीज को समझो। मुझे समझाना का गर्ज ये नहीं है, समझाने का गर्ज मेरा ये है कि मार्केट जब पावर में भी होगा ना, तब भी क्या देगा, रिवर्सल। रिवर्सल। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करो, ये देखो, ये थोड़ा सोचो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो। आपको लगता है जी सर। मार्केट ऐसे जाएगा? नहीं नहीं हाँ, सर। स्क्रीन फोड़ सकता है मार्केट? नहीं नहीं। नहीं फोड़ सकता। तो एक वर्ड है खींचना, जब मार्केट खींचता है ना बहुत, तो थकाव में बहुत होता है, ये मैं आगे समझाऊंगा। जी सर। ठीक है, इस पर एक डीप बात होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में पावर चाहे कितनी भी हो, वो एग्जॉस्ट होगी, ठीक है ना, वो एग्जॉस्ट जी होगी। सर। कहने का मेरा मतलब है कि पीछे से ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है। अब यहाँ पर जब सेलर्स निकलेंगे कैसे, जब यहाँ पर डेड हो एग्जॉस्ट। जाएंगे एग्जॉस्ट, तब जाकर हम वो पावर को क्या करेंगे। अब देखो कैरी। मैं यहाँ पर सारा इरेज कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर, अरे भाई ये क्या एपिक पेन का कहाँ से आ रहा है कर्सर, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखो फिर से, आज बहुत खतरनाक वाला चीज है, ध्यान से देख लेना। जी सर। ये बाइंग है, जी। अब ये स्टेबल बाइंग है ना। हाँ सर। अब मार्केट ने यहाँ से सेलर को छोड़ा, ठीक है, ये सेलर को ऐसे और ये सेलर को ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है, और जी। यहाँ से आप कौन आए, बायर। अब या अगर यहाँ से मार्केट को बाइंग पावर कंटिन्यू करनी है ना, तो वो कंटिन्यू करेगा स्टेबिलिटी के साथ। तो पावर अभी भी है, मतलब ये वाली पावर भी है, अब ये वाली पावर भी आ रही है, क्योंकि ये पावर असल में कौन सी है, ये वाली। ये पावर ये वाली ही है जब आ रही है। या यहाँ से जो स्टेबिलिटी की पावर है वो क्या होगी, एग्जॉस्ट, एक एग्जॉस्टेड कैंडल आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब है जी सर। अगर मार्केट में पावर रहती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट डेफिनेटली होती। है। 100% वो ये पावर हमें एक, दो और तीन ये रिफ्लेक्ट होगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कैंडल्स, या इन द ओके। फॉर्म ऑफ एग्जॉस्टेड कैंडल्स। मतलब हमें बाइंग दिखेगी। कहने का मतलब यही है मेरा, मतलब जहां पर पावर है वहां पर एग्जॉशन भी है खड़ा। ओके। अब अगर ये स्टेबल निकलते हैं, ये कैंडल्स है ना, ये स्टेबल निकलते हैं ये कैंडल्स, तो डेफिनेटली अब देखो यहाँ पर ये बन गया एक एग्जॉस्टेड कैंडल, मगर अभी भी यहाँ पर पावर है। है। ये भी रिफ्लेक्ट सर, एग्जॉस्ट पूरा कैसे हो जाएगी ये पावर, ये तब तक एग्जॉस्ट नहीं निकलेगी जब तक बाइंग क्या हमें नहीं दिखेगी, वीक। वीक। तब तक ये अपना रोल निभाती जाएगी। अक्सर मार्केट में यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मार्केट में इसके बाद फिर सेलिंग भी स्टेबल आ जाती है, तो वहां पर हाँ आप सर। लोग फंस जाओगे। ठीक है ना, जहां पर लगा ना मैं जी। फंस रहा हूँ, तो वहां पर ज्यादा पेचीदा नहीं करने का, निकल जाने का मार्केट से। हाँ सर। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, ये हो गया स्टेबिलिटी, ये हाँ याद सर। रख लिया। अब मार्केट में एक और पावर होती है, ठीक है, जो मैंने जी। इससे पहले भी बोला है, उसका नाम है प्रेशर पावर। हाँ सर। सर प्रेशर पावर क्या है, अब देख लो ध्यान से। मार्केट में जब स्टेबिलिटी होती है ना, तो ये जी। भी जाकर या तो एग्जॉस्ट होती है, या इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कैंडल्स निकल कर आती है, मतलब बाइंग दिखती है। और हाँ मार्केट सर। में जब ऐसी पावर होगी ना, देखो ये होती है वीक बाइंग, जी। ये होती है क्योंकि इसमें ऊपर से सेलिंग का इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये एक अच्छी बाइंग है, जहां पर कौन सा वीक है, नीचे का, क्योंकि ये दर्शाती है बाइंग प्रेशर को। जी। ठीक है, जब ये बाइंग प्रेशर को दर्शाएगी ना, तो ये याद रखना, ये प्रेशर भी हमें आगे जाकर मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। करेगा। ध्यान से देखो, अब मैं कुछ बनाऊंगा,
पता नहीं, मैं थोड़ा डर रहा हूँ आपको चीज़ों को देने से, कहीं लीक न कर दो मेरे खिलाफ ही। अरे नहीं सर। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बाइंग बाइंग है, ये वाली बाइंग। पहले स्टेबल बाइंग जी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबल बाइंग निकली, अब यहाँ पर सेलर्स आ गए, मैंने ऐसे बना दिए सेलर्स, और यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तीसरी कैंडल में। जी अब मैंने यहाँ पर बाइंग निकाल दी, ये हो गई वो बाइंग रिफ्लेक्ट, और ये हो गई वो बाइंग एग्जॉस्ट, जी। ठीक है। ये, अब मैं ये वाली बाइंग बनाऊंगा, देखो ध्यान से, ये बाइंग, हाँ सर। ये बाइंग, ये बाइंग अच्छी है। देखो ये क्या दर्शाती है, ये दर्शा रही है प्रेशर का कलेक्ट, प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, ये बाइंग प्रेशर है, ये हाँ सर। अगेन बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है। यहाँ पर ध्यान से देख लो, यहाँ पर इन कैंडल्स में छुपी थी कौन? एक्सट्रीम पावर। पावर। हाँ, वो पावर क्या जी। हो रही थी? कलेक्ट। कलेक्ट। हाँ, वो पावर क्या हो रही थी? प्लस। कलेक्ट। प्लस। और वही पावर जाकर आगे क्या हो रही थी? कैरी। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। पीआरआर। वही पावर यहाँ पर हो रही थी शिफ्ट। ये कल मुझे बोल रहे थे कि शिफ्ट बता दो, आप भी बोल रहे थे ना। हाँ सर। वो पावर, ये रिफ्लेक्ट शिफ्ट, ये सेम वर्ड्स है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब जी सर। यहाँ पर क्या कलेक्ट हो रहा है? यहाँ पर पावर नहीं, यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है प्रेशर। ओके। प्रेशर, प्रेशर एंड प्रेशर। हाँ, प्रेशर जी का मतलब समझते हो? जरा कोई प्रेशर आप बताओ मोहम्मद, आपके बाद प्रेशर का मतलब क्या है? सर, बहुत ज्यादा दबाव। हाँ, क्या ही भाई, यही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे, दबाव। आप ध्यान से एक रियल लाइफ एग्जांपल पर आओ, ठीक है। एक रियल जी। लाइफ एग्जांपल आओ। एक बाल्टी है, हाँ ठीक सर। है। एक बाल्टी है और मोहम्मद आके भाई आ गए। हाँ, खतरनाक। और ये मैं आ गया, नहीं मुझे तो और खूब अच्छा, खतरनाक। नहीं मैं तो सलमान खान जैसा हूँ, है टेरर। और ये हमारे आ गए तरसीम भाई, ठीक है। तरसीम भाई तो बेचारे शरीफ है, ये उस सिंचन का वो बन गया। और ये हमारे आ गए अमरजीत भाई। अब ध्यान से देखो, ये है एक बाल्टी उल्टी रखकर, है ना, जी बाल्टी, और उसका ऊपर का सरफेस, बाल्टी समझते हो ना, सबके घर में है। अब आ गए मोहम्मद आके भाई, बेचारे दुबले पतले, ये इस पर बैठ गए, इस बाल्टी हम्म। पर बैठ गए। इस बाल्टी पर जो ही ये बैठे तो इस बाल्टी पर क्या पड़ा? प्रेशर। जी। अब मोहम्मद आके भाई से प्रेशर पड़ा, लेकिन इस बाल्टी ने इस मोहम्मद आके भाई का प्रेशर उठा लिया। अब आ गया हैंडल मैं कर लिया। मैं भी दुबला पतला, ठीक जी है। तो मेरा प्रेशर भी इस बाल्टी ने उठा लिया, लेकिन अब टूटने के थोड़े थोड़े चांस लग है। रहे हैं। जी। अब हमारे पास खुद बाजी आए, आप तस्लीम भाई अच्छे खासे हट्टे कट्टे, जो ही ये बैठे, और उसी के साथ अमरजीत भाई भी बैठे, तो बेचारी बाल्टी की जान निकल गई। जी क्या सर। होगा? आपको वहां पर एक धमाका सुनाई देगा, धड़ाक कर ये बाल्टी फट फूट जाएगी। जाए। हाँ, जी। विल कैरी इट इन ए कंसेप्ट। सर ये धमाका वमाका ये क्या बात है, कैंडल्स किधर है? द सेम वे। अब मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स के बगैर मुझे मजा नहीं आता पर्सनली, जी। मेरा गेम ही एग्जाम्पल्स पर है सारा। वो बोलते हैं ना, हमसे सीखे ले, घर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। जी। तो ये था प्रेशर, ठीक है। जी। जब एक कैंडल में प्रेशर जमा हुआ ना, तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर हुआ कलेक्ट। हाँ, जब मोहम्मद आके बाई थे तो बाल्टी पर टेंशन पड़ा, लेकिन उतना नहीं। जब जी। दूसरी बार पड़ा, जब तीसरी बार पड़ा, तो टेंशन बहुत ज्यादा इरोड हो गया, और यहां से आपको बूम बाम। बाम। गलत। बूम बाम नहीं, यहीं से सेलर एंटर करेंगे। जी, एग्जॉस्ट होंगे। सेलर क्या होंगे? इंटर। कोई भी एक्सट्रीम भी पावर होती है ना, वो एग्जॉस्ट होती है। तो यहाँ पर पहले सेलर का कैंडल आएगा, वो एग्जॉस्ट जी। होंगे। अगर नहीं भी आया, अगर सीधे बाइंग आ गई, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, हमेशा वेट करना है अपोजिट पार्टी के। पूरा एग्जॉस्ट हो होने गया का। सेलर एग्जॉस्ट। अब यहाँ से एक स्टेबल बाइंग दिखी, हाँ, यहाँ से स्टेबल जी। बाइंग दिखी, तो ये प्रेशर जो है ना, ये आपको मार्केट में अब क्या होते दिखेगा?
रिफ्लेक्ट। फ्लैट। यहाँ से बाइंग स्टेबल दिखी, पीछे सेलर एग्जॉस्टेड, मतलब अब यहाँ से बायर्स एक्सट्रीमली आ रहे हैं, बूम हाँ बाम। जी। समझा? और सर इसमें अगर ऊपर भी वीक हुई तो छोटी छोटी, किसमें? इसमें इधर इधर प्रेशर कलेक्शन में। ऊपर भी विका तो हाँ विक किसका बड़ा है? तो ये स्टेबल प्लस ये बाइंग अच्छी है। बाइंग, हाँ, ये अच्छी है। डेफिनेटली। ठीक है। ध्यान, अगर ऊपर से छोटा विक है ना, हम लोग हम्म। सेलिंग प्रेशर, क्योंकि वो इससे कट आउट हो जाएगा ना, फिर भी बचेगा क्या? बाइंग प्रेशर। हाँ, समझ आया? और स्टेबल कैंडल और प्रेशर दोनों साथ में है तो। हो ही नहीं सकता स्टेबल कैंडल और प्रेशर दोनों साथ में। ये स्टेबल कैंडल, मतलब अगर एक स्टेबल कैंडल और एक बाइंग प्रेशर कैंडल आ हाँ रही है, हाँ वो जी। बता दूंगा मैं, छोड़ दो, वो तो एक्सट्रीम है, वो तो खुद ही समझ जाएगा, अक्ल का तकाजा कहता है कि वहां पर भी पावर है। ओके। ये तो सीधे अक्ल ही कह रही है। हो सकता है आपके पास अक्ल ना हो। नहीं, मैं सर इधर बहुत सारे सवाल आ रहा है, आप जरा देखिए तो चैट में बहुत सारे सवाल आ रहा है। चलो बोल देता हूँ मैं। चैट भाई, एक एक करके अरे भाई, पढ़िएगा सर। ट्रेडिंग कब सिखाया अभी तक? जब सिखाएंगे तब करूंगा। अभी डाउट है वो नीचे से पूछूंगा। नीचे से। अरे सर ने कल बोला था यार कि अगर सेम पावर हो तो विक ट्रेडिंग कर सकते हो। आकिब सर से पूछना इनके बीच में स्टेबल बायर एंड वीक बायर का क्या इम्पैक्ट होगा रिफ्लेक्शन में। नीचे का विक बड़ा हुआ तो नॉर्मल साइज से, ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 तक खींचेगा। हाँ राज करदम ठीक है। भाई का भी एक सवाल है ऊपर। राज करदम भाई, राज करदम भाई ज्यादा से ज्यादा, राज करदम भाई का नहीं दिख रहा है मुझे, एक ही दिख रहा है। चलो, सवाल जितने भी हैं ये सारे जूम के डाउट सेशन में सॉल्व हो जाएंगे, है ना? ठीक है सर, अभी कंटिन्यू कीजिए। सर डाउट मेरा, सर डाउट सॉल्व कर देना मेरा, सर स्क्रीन नहीं, मैं इधर हूँ। बस सब चैट अपने में डाउट लिख सर न्यूज लीजिए, में। हाँ, जूम पे कर लेंगे। नहीं, डाउट में देखूंगा भी नहीं, जब जूम पर बोलने का ऑप्शन है तो सारे जूम पर बोलेंगे, मुझे कहाँ हाँ से याद ठीक है रहेगा? सर। यहाँ पर कौन नहीं, मैं उनको ही बोल रहा था सबको। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये जी प्रेशर पावर होती है, जैसे अभी, अब इनमें प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, इसका प्रेशर कलेक्ट हुआ, जी इसका प्रेशर कलेक्ट हुआ, जी। इसका प्रेशर कलेक्ट हुआ, तो डेफिनेटली ये प्रेशर का हमें क्या दिखेगा आगे जाकर। रिफ्लेक्शन। और इसको भी कहते हैं पीआरआर। ओके। इसको बोलते हैं प्रेशर रिफ्लेक्शन रूल। अब सवाल एक और है, ठीक है? जी। सवाल एक और, सर अगर ये दोनों साथ में हो, है ना, स्टेबल भी हो मार्केट और बीच में कैंडल्स में प्रेशर भी हो, हाँ पीआरआर, सर। स्टेबिलिटी का पीआरआर पावर वाला, और पीआरआर प्रेशर का प्रेशर वाला। स्टेबिलिटी, सर वहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ध्यान से देख लो, ये स्टेबिलिटी है, और यहीं पर समझ लो अब ऐसा निकल रहा है कैंडल, ठीक है हाँ ना? सर। दोनों, तो डेफिनेटली इनका ये एक अच्छा, समझ आ रहा है, ये भी एक अच्छी क्या है, पावर। ये भी पावर। जाकर आगे डेफिनेटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट। इस पर ज्यादा बोलने की रिफ्लेक्ट। जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर कलेक्ट हो रही है, यहाँ पर पावर कलेक्ट हो रही है, यहाँ पर प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर जी। कलेक्ट हो रहा है, तो ये चारों जमा हो गए, तो आगे जाकर हमें डेफिनेटली इनका क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। बट हर चीज को देखकर, सर हर चीज को बिल्कुल सर। देखकर आपने ये वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बंदों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पावर एग्जॉस्ट होती है, एक्सट्रीम पावर हो, वीक हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें एक रिवर्सल के लिए तैयार रहना है। समझ आ रहा है? जी। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ तो एक्सट्रीम पावर है, अब तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। वी हैव टू थिंक डिफरेंट। जिसने लाइन पकड़ ली उसने मेरी ट्रेडिंग पकड़ ली, उसने मेरी लाइन पकड़ ली। चलो एक बात बोलूं यहाँ पर, जी सर। जिसने मेरी ये लाइन पकड़ ली ना, वी हैव टू थिंक डिफरेंट, उसने 9 टॉपिक्स जो सैचुरेशन सब कुछ है ना, ये सब भी पकड़ लिए। ओके। एक लाइन पकड़ लो, पकड़नी जिसको है। चलो मैं बोल देता हूँ। आपको लगता है भाई मेरी लाइंस लाखों की होती है, करोड़ों की होती है? लगता है यहाँ पर किसी को? सर अनमोल है। आपने तो मोल बताया, अनमोल है। मुझे लगा भाई। चलो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है? मैं ट्रेडिंग भी खोलूंगा, ठीक है? जी। कोटिक्स भी खोलेंगे। पहले मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। चलो मेरा कल का अकाउंट ही लॉग इन है, क्योंकि बहुत बंदों को कल थोड़ा मजा आ गया था।
मुझे कल खुद थोड़ा फील आया। चलो EU और USD का चार्ट देखते हैं, ठीक है, अभी का। ठीक है हाँ, ये क्या, अभी मैंने खोला भी नहीं। सर। खोला 30 क्या मिनट का मैंने। सर, हाँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अरे 30 मिनट देख लो, उसमें क्या फायदा है, कैंडल्स तो कैंडल्स है। जी 30 मिनट हो या कुछ भी हो, ध्यान से देख लो क्या हुआ यहाँ पर, समझ जाओ थोड़ा चीजों को। यहाँ पर बहुत लोगों का एक डाउट आएगा, सर यहाँ पर कंसोलिडेशन क्यों नहीं हुआ। जी थोड़ा आ रहा है डाउट कि यहाँ पर स्टेबल सेलर भी है और यहाँ पर स्टेबल बायर, तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन की चांसेस है? मगर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए था। अब मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, सारा गेम को अंडरस्टैंड करना। जी चलो मैं यहीं पर पहले बता देता हूँ। ये आपको बूम बाम दिखा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सारा प्रेशर है ना, ये सारा रिफ्लेक्ट हुआ। सर आपने बोला था सेलिंग आएगी, वो क्यों नहीं आई, है ना। जी अब मैं सारा बता देता हूँ, पहले ध्यान से देख लो। ये बड़ा है ना, इसको पहले छोटा कर देता हूँ मैं। यहाँ आपको बाइंग दिख रही है, हाँ सर। उसके बाद ये सेलिंग दिखी स्टेबल। स्टेबल। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन बनाया, हाँ बनाया, सर। एक ऊपर नहीं गया, मार्केट कंसोलिडेशन बनाया। अब देखो यहाँ से जब मार्केट इतना नीचे खींचा ना, और वहां से जब बायर इतने आए ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल हो गया। हाँ, ये ओके। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल हो गया। यहाँ से जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स थे ना, वो सारे हिट हुए। समझ आ रहा है ये हाँ थोड़ा। सर। अब यहाँ से मार्केट एक वन साइडेड मूव दे सकता, क्योंकि अगर आप है। देखोगे ना, यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा हल्का ऊपर की तरफ, क्योंकि हाँ पीछे सर। अच्छी खासी बाइंग पावर है। हाँ, जी। अब यहाँ पर आ गए ना, तो यहाँ पर सेलर क्या हो गए, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। ध्यान से आप देखो गेम, आपका गेम सारा क्लियर है। ये आपका वो डिमांड जोन है जहां से कौन आ रहा है, सेलर। सेलर्स। पीछे सेलर बायर क्या है, एक्सट्रीम पावर में, हाँ सर। ये एब्सेंस। एब्सेंस। बूम बैम, ये प्रेशर कलेक्शन। और ये जी। प्रेशर कलेक्शन से पता चल गया यहाँ पर वो प्रेशर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। क्या बोलूं मैं भाई, ये लाइव है चार्ट। जी। चलो अब मैं 5 मिनट पर आता हूँ, ठीक है, 5 मिनट पर देखते हैं गुमसुम मौसम क्या कह रहा है। 5 मिनट पर चीजें थोड़ी सी हल्की सी अनस्टेबल है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाँ। दिख रहा है बाइंग का, ठीक है ना। लेकिन हम्म, जब मतलब ऐसा बाइंग दिखे ना बहुत ज्यादा प्रेशर, तो ऐसा ना मुझे भी सेलिंग मतलब अपॉर्चुनिटी भी मतलब फाइंड करता हूँ मैं ऐसे में, क्योंकि आप अगर देख लो ना, मार्केट ऐसा ऐसा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं हाँ सर। जाएगा ना सीधा नहीं सीधा। नहीं। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा बाइंग ही होगी, मैं थोड़ा खुद क्या हूँ कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड। तो आई विल नॉट ट्रेड हियर। अब मैं देखो, यहाँ पर सेलिंग बाइंग प्रेशर है, जी। यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर इन कैंडल्स में, यहाँ पर सेलिंग स्टेबल, हम्म। यहाँ पर बाइंग प्रेशर, ये आ गई एक सेलिंग कैंडल, ये वीक है, ये वीक फिर है। बाइंग, और यहाँ से आ गई वापस से वो पावर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। तो इजीली अगर मतलब यहाँ से कोई कर लेता ना ट्रेड, यहाँ से ही छोटा सा ही, वैसे लॉन्ग पोजीशन का, कि कैंडल बनने के बाद इस कैंडल के नीचे थोड़ा एसएल रहता, ठीक है ना, यहाँ पर मैं जी। कम से कम एंटर करता कि यहाँ पर मेरा एसएल रहता इन विक्स के पास। तो यहाँ से कोई अगर खेलता ना, इजीली अच्छा खासा मुंह पकड़ सकता था, ठीक है ना। उतना भी अच्छा नहीं, इसको 1 मिनट स्कैल्पिंग कहते हैं, इसके लिए बड़ा कैपिटल लगता है। जी। अब यहाँ पर किसी और चार्ट पर आएंगे, यूएसडी जेपीवी में मुझे आपका दिखाना है प्रेशर पावर, ठीक है ना। जी। मुझे आपका वो दूसरा चीज, यहाँ पर थोड़ा मार्केट अभी मतलब कंसोलिडेशन में है करंट, क्योंकि हम करंट पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। करंट पर सबको समझ आ रहा है क्यों है कंसोलिडेशन, है। सारों को समझ आ रहा है क्यों है, स्टेबल जी। बाइंग, स्टेबल स्टेबल। सेलिंग, स्टेबल बाइंग, स्टेबल सेलिंग, स्टेबल बाइंग, स्टेबल सेलिंग, स्टेबल बाइंग, स्टेबल सेलिंग। यहाँ पर मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है हाँ। ना, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था, जी। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर हमें वापस से क्या दिखी, बायर्स। बाइंग, सिंपल। बैंक निफ्टी चलो खोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अनस्टेबल रहा है ना पीछे मार्केट, और यूं ही ऐसा जी मुझे सर। कुछ दिखता है ना, तो मैं वहां पर ट्रेड अवॉइड। अवॉइड करता हूँ हमेशा। अब देखो यहाँ से बाइंग निकल रही है अच्छी खासी, लेकिन मैं हम्म। यहाँ पर ट्रेड नहीं, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा मुझे नई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, 30 मिनट कर देता हूँ, नहीं मुझे नहीं दिख रही अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में। इसलिए बोलता हूँ ना मैं, हर जगह अपॉर्चुनिटी होती नहीं है।
नहीं, ये बात याद रख लेना। ये बात जिसने पकड़ ली वो समझ गया गेम को। ये अच्छा, ये अभी का ग्राफ है। अब बीटीसी में देख लो एक बार, ठीक है ना। चलो बीटीसी 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 इथ 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 इथ। तो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम्स को 10 मिनट का कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ओके ओके, ये बाइंग प्रेशर है। हाँ सर। ये निकल रहा है, ये वो फट रहा है यहाँ पर। चलो छोड़ दो, जी। वो अभी बोलने की बात नहीं है। चलो, मुझे किसी भी चार्ट में ना कुछ ये नहीं दिख रहा। आप देख रहे हो चार्ट्स कैसे हैं? ये देखो यूएसडी बहुत आईएनआर। ज्यादा। फ्राइडे है ना सर क्या आज? है? ये है क्या? ये तो जेडी बूटी, ये ही हो गया वो गुड मार्केट बैड मार्केट में हमको पढ़ा था ना कि कंसोलिडेशन होगा, बड़े विक्स होंगे, स्मॉल अरे सर, ये कैंडल्स तो बट बिग बहुत ही विक्स। ज्यादा है। यानी क्या ये है ये तो? मतलब ये मार्केट नहीं है, ये जड़ी बूटी है जो ऐसे नहीं बनती। समझ जी। रहे हैं? ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसा जी मैंने बोला है कि कितना भी एक्सट्रीम पावर हो, वो विल सर, सी एक तरफ अगर इंक्रीमेंट है, हम्म एक तरफ इंक्रीमेंट है बट विदाउट स्टेबिलिटी, हम्म मतलब यहाँ में वीक सिमिट्री नहीं है, हम्म और अगर सेलर्स स्टेबल निकल के आ गया सिमिट्री के साथ दो कैंडल में, डेफिनेटली तो वो वाली पावर कैरी होगी सर? सेलर की डेफिनेटली होगी। नहीं, वो वाली बायर्स की। मतलब मैं बता देता हूँ आप क्या बोल रहे हो, एक मिनट, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एक मिनट, ये सिमेट्री नहीं है, मतलब बाइंग ऐसी है, ऐसी है बाइंग। इंक्रीमेंट में है। इंक्रीमेंट में मैं बाइंग बना देता हूँ वीक। थोड़ा नीचे से भी वीक लीजिए सर। थोड़ा नीचे से भी, दोनों के। हाँ, बस इतना मतलब। ये हाँ ये ये। एक स्टेबिलिटी का फॉर्म ले रहा है ना। नहीं, वीक बहुत छोटी है ना सर नीचे की। देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे ना गेम ऑफ स्टेबिलिटी को, मैं आप फिर से नाप तोल में आ रहे हो, ठीक है ना। नाप नहीं तोल नहीं, नाप। पहले एक मिनट जी। मैं क्लियर कर दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जब बोथ साइड वीक आ गई ना, हाँ। तो किसी ना किसी हद तक वो सिमिट्री बनाने की कोशिश हुई है। समझ आ रहा है? जी। वो सिमिट्री बनाने की कोशिश हुई है। और बाइंग जिस हिसाब से इंक्रीमेंट में निकली है ना, हम्म। तो वो भी रिप्रेजेंट कर रही है स्टेबल स्टेबल पावर को। मतलब ओके। समझ आ रहा है, ऑर्डर फ्लो है मार्केट में। ये भी एक जी। सिमेट्री है, ऑर्डर फ्लो भी है ना एक सिमेट्री। हाँ सर। इंक्रीमेंट है, तो थोड़ा वहां पर ये, मतलब ये विक्स यहाँ पर फिर कंसिडरेबल नहीं रहती। मतलब ये छोटा सा विक है ना, ये इतना छोटा होता तो क्या होती है? ये तो फिर तो सिमेट्री। सिमेट्री हो जाती सर। देखो ध्यान से, अब है ना ऐसा सिस्टम, समझ आ रहा है। अब आपने बोला कि यहाँ पर पावर इंक्रीमेंट में है, अब यहाँ पर सेलिंग निकल कर आ गई, ठीक है। हाँ अब वो भी स्टेबल। स्टेबल स्टेबल निकल कर आई। देखो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर जमा हो रहा है ना, तो वो इतना इतना। रिफ्लेक्ट करेगा। तो जी। वो डेफिनेटली अगर स्टेबल कैंडल्स है तो वो उनमें क्या किया है, रिफ्लेक्ट। बिल्कुल सर। लेकिन ये नहीं सोचना कि ये पावर वीक है, डेफिनेटली ये पावर भी, अब वो हो गई सेलिंग का वो छोटा छोटा प्रेशर है ना, हाँ सर। यहाँ पर वो किन में अब रिफ्लेक्ट हो गया, इन स्टेबल कैंडल्स में। जी। अब यहाँ पर रह गई ना स्टिमेटरी वापस से, हम्म। तो वापस से आपको दिखेगा मार्केट में कौन बाइंग। ठीक ये ठीक याद सर, वो रखो फिर। जब जी। आराम से बोल दो। हाँ मतलब वो कहानी फिर अब पहला पावर पे रुकी थी, अब एग्जॉशन पे रुक गई है सर। हर देखो, हर चीज का एक वक्त है। बिल्कुल सर, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक पहलू है। और जी जी। हर पहलू को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं सच में जी सर। चाहता हूँ तो अगर मैं, आप बोलोगे 10 दिन में मतलब 10 दिन, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं 10 दिन में मैं मतलब 2 बार मेंटोरशिप पढ़ा दूँ। समझ आ रहा है? सर आराम से कीजिए, कोई इशू मैं नहीं बोल रहा सर। हूँ कि मैं 10 दिन में 2 बार मेंटोरशिप ले सकता हूँ। लेकिन वही जी। बात है, जब चीज़ों का फन नहीं रहेगा, मज़ा नहीं रहेगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, मैं ये इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे पता है इसकी अहमियत। मैंने अभी बोला पीआरआर का लिंक्ड है एग्जॉशन से। जी और सर। जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ ना कि ये पावर रिफ्लेक्ट होगी और एग्जॉस्ट होगी, तो वहां पर भी आपका एग्जॉशन लिंक्ड है। क्योंकि जी सर। एग्जॉशन से पहले इन पॉइंट्स का होना जरूरी है। मैंने बहुत कहाँ ज्यादा। कहाँ से फेज 1 से फेज 2 से, फिर कहाँ से मैंने गेम को लाया है, और आज जाकर आप ट्रेडेबल हो। जी। तो ये सब चीजें मैंने, देखो यहाँ पर बोला था रिवर्सल, चाहे हाँ मार्केट सर। कितना भी एक्सट्रीम पावर में हो, मैंने क्या कहा था कि मैं वेट करूंगा एक रिवर्सल का। आ गया वो,
ये कैंडल हाँ बन गया, सर। इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ये जस्ट अभी मैंने एनालाइज किया है। जी। सर क्या एग्जॉशन कैसे आपने पकड़ा? मैंने एग्जॉशन एग्जॉशन को नहीं पकड़ा, मैंने देखा मार्केट क्या कर रहा है। हाँ, मार्केट में इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है, लेकिन फटना सीधा ऐसे स्क्रीन तो नहीं फोड़ देगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ? तो रिस्पेक्ट किया, देखो रिवर्सल मांगा, रिवर्सल आया, हो सकता है वीक आए मगर आएगा। जी। तो ये होता है थोड़ा नॉलेज का पावर, नॉलेज का इन्फ्लुएंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। हमने जी। कल पढ़ा था ओवरऑल रूल, ठीक है ना? हाँ सर। ओवरऑल रूल में हमने क्या पढ़ा कि अगर, वो एक सिंपल एक छोटा सा रूल था, ठीक है ना, कि जी। अगर आसपास स्टेबल कैंडल्स है तो वो स्टेबल कैंडल्स का पावर डेफिनेटली हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर उन स्टेबल कैंडल्स के पास एक ऐसी कैंडल है कि जिसमें थोड़ा वीक, जो थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब वीक नहीं मैं कहूंगा, सपोज ये एक बाइंग कैंडल है स्टेबल, जी। और यहां पर हमें ऐसी कैंडल दिख गई, अब इसमें नीचे का विक बढ़ा है, हाँ सर। अब इस वक्त तो ये बाइंग में आ गया, प्रेशर पावर में आ गया। हाँ। अब वहीं पर मैं ऐसी कैंडल खोलूंगा जिसका ऊपर से सेलिंग का विक है बड़ा, ठीक है ना, जी। ज्यादा बड़ा नहीं, मैंने नॉर्मल बड़ा कहा, इतना बड़ा नहीं, ठीक है ना, तो नहीं, हाँ नॉर्मल। इतना विक बड़ा है और नीचे से इतना। तो इसको भी हम किस में कंसिडर करेंगे? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। में। क्योंकि आसपास स्टेबल पावर है। अगर आप देखोगे इसने वो सिमेट्री पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन बायर थोड़े फेल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे क्या हो गए, फेल। एल। डेफिनेटली इसको अपने जैसा बनाने का कोशिश यहाँ पर किया गया, जी सर। और अगर यहाँ पर किया गया ना कोशिश, ये सब मार्केट इसी बेसिस पर चलता है। कोई भी मार्केट हो ना, 1919 का मार्केट देख लेना, इसी पर चलता है। 1990 में स्टेबिलिटी काम करती थी। जी सर। सर ये कंसेप्ट किसने लाया मार्केट में? आपकी इज्जत ने। हम्म। समझ आ रहा है? मैंने नहीं लाया है, मेरे भी गुरु है, मेरे भी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मगर इसको कैरी करना, कि इस चीज को मतलब समझना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये वो बच्चों वाला जी। नॉलेज नहीं है ना, मतलब मैं ऐसे हाँ लाइन सर खींच लेवल दूंगा, वाला। यहाँ पर 50% लेवल है एक कैंडल के बीच में, यहाँ पर ट्रेड आएगी ले लो। ये वो नॉलेज नहीं है ना, वो नॉलेज काम करता है, वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना? जी सर। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि ये होता है ओवरऑल रूल, ठीक है ना? सेम वे में हम यूज करेंगे, एक मिनट, सर आपने एपिक पेन से लिखा है। तब समझ गया मैं। ऑल डिलीट कर दीजिए सर। देखो भाई, मुझे बंदे लोग सिखा रहे हैं, अब मुझे ही सिखाएंगे बंदे। नहीं मैं पूछ रहा था ऑल डिलीट हो जाएगा सर, आपका नेटवर्क आया। हेलो। 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 आवाज आ रही है? हाँ सर अब भाई आपका नेटवर्क चली गया था। हेलो, हाँ सर हेलो। आवाज आ रही है भाई लोग? हाँ सर आ रही है। मुझे एक्सेप्ट तो कीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ सर। हेलो, भाई कोई माइक ऑन करो, माइक ऑन करो भाई। मोहम्मद आकिब भाई या राज भाई, कोई कोई दोनों में से माइक ऑन करो। माइक ऑन है सर मेरा। हेलो।
हाँ ये आ गए राज भाई। राज भाई आवाज आ रही है? अंकित भाई, अंकित भाई आवाज आ रही है? आ रही है सर, दोनों की आवाज आ रही थी, आपकी भी हेलो आ रही थी, क्लियर आवाज आ रही है। अंकित भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। वो शायद उस सर लास्ट टाइम वाला मीटिंग ग्लिच हो गया सर, मीटिंग आई फिर से गेस। कीजिए। दोनों की आ रही है भाई, मुझे किसी की नहीं, मुझे नहीं आ रही भाई किसी की। एक मिनट, एक बार फिर से कोई माइक ऑन करो। मैं फिर से घुस जाता हूँ यहाँ पर। सर आपका नेटवर्क इशू है। अरे यार मैं भी। कोई बंदा माइक ऑन करो। माइक ऑन, समवन माइक ऑन। अंकित भाई आवाज आ रही है? आ रही है सर, मेरी आ रही है आपको आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? आपका नेटवर्क इशू है। नहीं नेटवर्क इशू नहीं है। एक मिनट।